अगर यदि आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की, विशेषकर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो 10 गुण मैं बताऊंगा इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यदि आप में ये गुण है तो आप आईएएस बन सकते हैं। और ये इसकी बात अगर ध्यान रखें, अगर यदि ये बात ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपको आईएएस बन नहीं पाएंगे। तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आईएएस ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर यदि सफलता प्राप्त करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उसका सिलेबस, सबसे पहले जो है सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में क्या पूछा गया है, कैसे, खास करके यूपीएससी या आईएएस की जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस पूरे याद रहना चाहिए। कौन सा, जैसे जीएस पेपर, कौन सा पेपर में कौन सा होगा, जैसे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 सभी का होना चाहिए। जब आप करंट पढ़िएगा, करंट अफेयर्स, तो उसको रिलेट कर पाइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पेपर में ये वाला जो पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ये कौन सा सब्जेक्ट के लिए है, तो आप रिलेट कर पाएंगे तब जाके होगा। तो इसके लिए क्या है, सिलेबस पूरी अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस के बाद दूसरा जो होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी है। इससे हमको यह मालूम चलता है कि जो बोर्ड है या जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है, यूपीएससी का हो या तो एसएससी या तो कोई भी स्टेट पीसीएस, ये किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ये हमको पैटर्न मालूम चलता है। ये कम से कम 10 साल की, पिछले 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीटी प्लस मेंस दोनों का, जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस दोनों का एक साथ तैयारी करना पड़ता है। तो आप जब भी पढ़ने बैठें तो आपका टेबल में क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर, प्री और मेंस दोनों का प्रीवियस ईयर पेपर होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको रोज़ाना कम से कम हाफ आवर कम से कम उसको देखिए, पहले देखिए, फिर तब क्या होगा, आप जब पढ़िएगा तो उसमें रिलेट कर पाइएगा कि कौन सा टॉपिक से क्या पूछता है, उस पर आपको मालूम चलेगा। तो बिगिनर के लिए तो मैं कहूँगा कि ये सबसे पहले ये चीज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा। एनालिसिस कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक है या कौन सा सब्जेक्ट है, उसे कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रीवियस ईयर देखने के बाद आपको क्या करना है, टॉपर्स कॉपी देखना है। मेंस में जो होता है टॉपर्स कॉपी आपको देखना है, क्योंकि जो होता है मेंस में तो बहुत सारे सिलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत कम का होता है, सभी का नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है, मार्क्स में डिफरेंस हो जाता है। इसलिए आपको देखना है, टॉपर्स का कॉपी देखना है, और उसमें जो जो पॉइंट लिखते हैं किस प्रकार के लिखते हैं वो देखना पड़ेगा। और उससे अच्छा पॉइंट आप निकाल के नोट भी कर सकते हैं और अपना नोट बना सकते हैं, कैसे लिखा जाए वो मालूम चलेगा। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों टॉपर्स का आप कॉपी देख सकते हैं। जो भी मीडियम है, जो टॉपर्स रहते हैं उससे कैसे अलग लिखते हैं, क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, वो देखिएगा। तो आप जब भी टॉपर्स का कॉपी देखिएगा तो उससे आपको मालूम चलेगा कि वो जो है हर चीज़ का एग्जाम्पल डालते हैं। कोई भी चीज़ लिखिए, वो क्या है, ऐसी हवाइया में नहीं लिख देते हैं। सब क्या है, जो गवर्नमेंट का स्कीम है या कोई पीएम या प्रेसिडेंट कुछ बोला है उसको लिखते हैं, या आर्टिकल्स लिखते हैं और उससे रिलेटेड उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, वो आप देखिएगा। इस चैनल में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपर्स का कॉपी है, वो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, टॉपर्स कॉपी देखने के बाद आप अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइए, रणनीति बनाइए कि कितना टाइम कौन सा सब्जेक्ट को दूँ, कैसे पढ़ूँ, ठीक है। कितना एक टारगेट लगाइए आप कि इतना टाइम में मेरा GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 या इथिक्स, ऐसे या तो क्या है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, वो आप देख सकते हैं। स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी या तो आप उसको, अगर बिगनर है, मालूम नहीं है, तो टॉपर्स का स्ट्रेटजी देखिए, और उसके बाद क्या कीजिए, आप अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइए। आप किस प्रकार ये कर सकते हैं वो बनाइए। किस टाइम में आप पढ़ सकते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, या भोर में जल्दी उठ के या दिन में पढ़ सकते हैं। अपना अकॉर्डिंग क्या कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी बनाइए, रणनीति बनाइए। मिनिमम प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटा का स्ट्रेटजी बनाइए, मतलब उतना पढ़ना ही है आपको। स्टार्टिंग में अगर यदि नहीं भी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम, लेकिन 7 से 8 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी बनाने के बाद क्या होगा, आप अपना तैयारी अब देख लीजिए, वो तो बना लिए आप पढ़ने का डिसिप्लिन,
एक डिसिप्लिन रहना है, अनुशासन रहना है। ये नहीं कि रोज़ क्या किया अलग अलग टाइम का, अलग अलग टाइम नहीं है। नहीं तो एक दिन पढ़ दिया 10-12 घंटा 15 घंटा, फिर उससे फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन वे में क्या होना चाहिए, इतना से इतना पढ़ना है। तो क्या है स्टार्टिंग में शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या है धीरे धीरे आप क्या कीजिए उसको हैबिट बनाइए, डिसिप्लिन अनुशासन में रहने का। जब अनुशासन में रहिएगा तभी जाके क्या होगा, अच्छी की तैयारी होगा। डिसिप्लिन के बिना मुश्किल है। तो 5th हो गया डिसिप्लिन। अब हम देखते हैं 6 नंबर, ये है कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता। डिसिप्लिन बना दिए आप इतना घंटा पढ़ेंगे, इतना आवर पढ़ेंगे, इतना से इतना, लेकिन इसमें क्या होता है कंटिन्यूटी नहीं रह पाता है। 2 दिन 3 दिन पढ़ने के बाद क्या होता है बीच में फिर गैप या कभी ज़्यादा। तो इस प्रकार की रूटीन मत बनाइए कि एकदम ज़्यादा बना दिए, फिर 1-2 दिन ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर 3 दिन 4 दिन या 5 दिन नहीं पढ़ें, या 2 दिन 3 दिन, ऐसे नहीं होना चाहिए। निरंतरता, रोज़ कंटिन्यूटी आप पढ़ाई रखिए, तब जाके होगा सिलेक्शन। यूपीएससी क्या चाहता है, कंटिन्यूटी चाहता है। जब आप निरंतर बने रहेंगे तभी जाके होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी हो गया। 7 नंबर हम देखते हैं हार्ड वर्क। जब आप डिसिप्लिन में रहिएगा और क्या होगा कंटिन्यूटी रहेगा, तो हार्ड वर्क क्या होगा अपने आप होगा। हार्ड वर्क आप करते जाइए। वहाँ पे देख लीजिए प्रीवियस ईयर देखेंगे, फिर सिलेबस देखेंगे, उसके साथ क्या है हार्ड वर्क। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का होने वाला नहीं है। तो मेहनत हो गया, मेहनत करना पड़ेगा और इसके सिवा कुछ उपाय नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटजी बनाइए। वैसे भी नहीं कि ज़्यादा मेहनत, केवल मेहनत करेंगे, स्ट्रेटजी कुछ नहीं होगा। स्ट्रेटजी तो इससे नहीं होगा, फिर केवल गधे की तरह मेहनत करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो अपना क्या है एक रणनीति बनाना है, उसके साथ क्या है हार्ड वर्क करना है, तब जाके क्या होगा सिलेक्शन होगा। उसके बाद क्या आता है सेल्फ एनालिसिस। आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा काम नहीं चलेगा, आपको सेल्फ एनालिसिस करेगा। इसके लिए क्या है टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज दीजिए, या कोई मेंटर्स है तो उससे सलाह ले सकते हैं, कोई टीचर है या कोई बड़े दीदी या भाई है उससे आप सहायता ले सकते हैं। तो क्या है सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप बस पढ़ते जा रहे हैं, इसमें क्या होगा क्या चीज़ हो रहा है याद, क्या नहीं हो रहा है, वो अगर एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो इसे प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या कीजिए इसके लिए टेस्ट सीरीज, प्री के लिए तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं या प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट है लगभग 10,000 प्लस का उसमें है, वो भी कर सकते हैं। या तो टेस्ट सीरीज, सभी का जो टेस्ट सीरीज होता है इसमें भी क्या है विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज मैं ला रहा हूँ। विजन आईएएस जो अभी उसका निकला है 6 तक का टेस्ट सीरीज 1 से लेके वो इसमें है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। तो सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के साथ सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो सेल्फ एनालिसिस हुआ। सेल्फ एनालिसिस के बाद जो होता है आप देख लीजिए एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, केवल पढ़ने से नहीं होता है। तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, जो आप पढ़ रहे हैं बार बार मन भटकेगा, थोड़ा देर पढ़िएगा उसके बाद क्या होगा दूसरा तरफ जाएगा, फिर थोड़ा सा पढ़िएगा। तो इसके लिए क्या है मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिएगा तब का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तभी जाके क्या होगा लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकते हैं, ज़्यादा देर पढ़ सकते हैं। तो क्या होना चाहिए मन जो होना चाहिए शांत होना चाहिए, दिमाग शांत होगा तभी जाके क्या होगा जो पढ़ेंगे उसका जो है आउटपुट ज़्यादा आएगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इनपुट आप बस टाइम दीजिएगा पढ़िएगा इसी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेडिटेशन करना कम से कम रोज़ाना 5 से 10 मिनट, 10-15, जैसे स्टार्टिंग में 2 मिनट 3 मिनट ऐसे स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक ले जाइए। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है कंसंट्रेशन बढ़ता है, साथ में एक्सरसाइज भी हो जाए। तो मेडिटेशन हो गया। देख लीजिए ये क्या है रोज़ का सुबह में आपको कम से कम 5-10 मिनट का मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज रोज़ाना क्या कीजिए, एक्सरसाइज करने से क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा अब जो है जो याददाश्त करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगा, माइंड अच्छा काम करेगा। और एक्सरसाइज करने से शरीर फ्री रहेगा, यानी कि आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं करिएगा तो क्या होगा बैठने से क्या होगा ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, शरीर क्या होगा पाँव सब दर्द करने लगेगा या कमर, ठीक है बैक पेन होगा। तो इसके लिए क्या है एक्सरसाइज रोजाना अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज इंक्लूड कीजिए। तो एक्सरसाइज रहेगा प्लस मेडिटेशन ध्यान कीजिएगा, तो इससे क्या होगा आपका जो एकाग्रता है कंसंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और आप अपना कंसंट्रेशन देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं योग ये है, इससे आप कर सकते हैं एक पाँव ये करके और आंख बंद कीजिएगा तो आपका कंसंट्रेशन मालूम चलेगा। जब तक माइंड अगर यदि दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आप इसे खड़ा नहीं रह पाएंगे आंख बंद करके।
आँख खुला में तो खड़ा हो सकते हैं, लेकिन आप अपना कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं आँख बंद करके। अगर यदि 30 सेकंड 1 मिनट भी अगर खड़ा रहें तो सोचिए आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, लेकिन 30 सेकंड भी नहीं सक रहे हैं तो कंसंट्रेशन बहुत ही ख़राब है, मान के चलिए अच्छा नहीं है। तो कंसंट्रेशन आप चेक कर सकते हैं, इस प्रकार की आप ये करके चेक कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो इसके लिए क्या है, एक्सरसाइज किया कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन रोज़ाना। तो ये हो गया इसका रणनीति किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास कर तो यूपीएससी के लिए। और इसी तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम लोग क्या स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, किसे रणनीति किस टाइप से बनाना है और क्या है बुक लिस्ट क्या क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी। फिर उसके बाद क्या है, एक ये बुक रेफरेंस बुक उसके लिए, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हुआ और हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम हुआ, इस प्रकार की। तो आपको क्या है अच्छी तरह ये सब पालन करना है, तब जाके क्या होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम वो निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।